श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये भी कामना करती हूं। आज मैं आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आई हूं कि हम सभी को सिंदूरिया कैसे रखना चाहिए और हमें सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। साथ ही अगर किसी पति पत्नी में कितना भी लड़ाई हो तो सिंदूर से हमें क्या करना चाहिए, यानी जो हमारा सिंदूरिया है उस सिंदूर का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं सिंदूरी हमारे पास कैसे होना, जो सिंदूरा होता है लकड़ी वाला, वो कैसे होना चाहिए। देखिए, जो हमारा जो सिंदूरी होता है जिसमें सिंदूर हम लोग रखते हैं, तो हम सभी को अपने तैयार के स्थान पर जहाँ आप रेडी होती हैं, जो भी चीज़ें, बिंदी, जो भी चीज़ें रखती हैं, वहाँ पर हमें लकड़ी का सिंदूरी जरूर रखना चाहिए। लकड़ी का जो सिंदूरी होता है 64 योगिनियाँ उसमें होती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और वह बांस से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो अखंड सौभाग्य में हमारी वृद्धि करता है। अक्सर हम लोग जो आजकल पेंसिल वाले सिंदूर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने तैयार होने के स्थान पर लकड़ी का सिंदूरिया ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आपके अखंड, जब आप उसके सिंदूर लगाते हैं ना, तो इतना बल आ जाता है कि 64 योगिनियों का बल होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बल हो जाता है उस सिंदूर में, और लगाने से आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हम सभी महिलाओं के तैयार के स्थान पर ना लकड़ी का सिंदूरिया जरूर होना चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और ये मैंने कथा में सुना, यही जानकारी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनका अखंड सौभाग्य महादेव की कृपा से हमेशा निरंतर बना रहे। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। तो आप सभी एक लकड़ी का सिंदूरिया जो होता है ना, अपने तैयार के स्थान पर ज़रूर से ज़रूर रखें। अब हम जानते हैं कि सिंदूर हमें कैसे लगाना चाहिए। देखिए, जब भी हम सिंदूर लगाते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि हाथ पर सिंदूरी को आप रखें, उसके बाद आप सिंदूरी से निकाल के रखें। यानी बहुत सारे लोग कंघी से लगा के कर लेते हैं, या आप जो है ऐसा लगाते हैं कि ज़मीन पर गिर जाता है, तो ऐसा मत लगाइए। आप एक स्थान पर खड़े होके, तो ज़्यादा नहीं, बैठ करके ही हाथों पर सिंदूरी को रखिए और उसके बाद दूसरे हाथ से सिंदूर को लगा लीजिए। तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है, जिससे ज़मीन पे भी नहीं लगता। और अगर मान लीजिए कभी आपकी सिंदूरी ना नाक पर गिर जाता है, तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो इसलिए, और जब भी आप किसी देवी यानी कहीं दर्शन करने जाते हैं देवी के स्थान पर, तो वहाँ से बिंदी, सिंदूर और सुहाग का सामान जरूर लाया करिए। और वो जो सिंदूर आप लेकर के आते हैं अपने, ये जो लकड़ी का है सिंदूरिया, उसमें जरूर डाला करिए। इससे वो माता रानी का प्रसाद हो जाता है, और इसको लगाने से आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम जानते हैं कि पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा कहीं लड़ाई होती है, आपस में मेल जुलाप नहीं होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इतना सिंदूरी का बल होता है, जो लकड़ी का सिंदूरी होता है, उसको आप लेकर के किसी माता के मंदिर में जाइए, जैसे किसी देवी के मंदिर में जाइए, और उसके बाद वहाँ से थोड़ी सिंदूरी में से सिंदूर को निकालिए और माता रानी को स्पर्श कराइए, और उसके बाद वही सिंदूर आप उस सिंदूरी में रख दीजिए और ले आकर के अपने तैयार के स्थान पर रख दीजिए। आप लगाएं या न लगाए, लेकिन अगर वह सिंदूरी माता रानी के स्पर्श किया हुआ उसके अंदर है और आपके तैयार के स्थान पर है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कितनी भी लड़ाई झगड़ा या कितना भी आपस में मन मुटाव पति पत्नी में है, वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। जरूर कृपा हो जाती है, क्योंकि ये जो सिंदूरी होती है, सिंदूर का जो ऊपर का स्थान होता है, ब्रह्मा विष्णु में 64 योगिनियां का स्थान होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इस सिंदूर में बहुत बल होता है। तो हम सभी को ना तैयार के स्थान पर लकड़ी का सिंदूरी ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, और आप संकल्प लीजिए कि ज़रूर रखेंगे। वैसे तो शादी के टाइम में सभी को मिलता है, तो लेकिन आप कहीं इधर उधर स्थान पे चले जाते हैं या अपने घर पे उसको रखते हैं, तो भी आप छोटा सा ना ज़रूर रखिए। आप अपने तैयार के स्थान पर लकड़ी का छोटा सा ले लीजिए, और वहाँ और थोड़ा सिंदूर उसमें देवी के स्थान का, कहीं भी माता रानी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ से ला के उसमें रखिए। और हफ्ते में, अगर आप रोज़ नहीं लगाते, तो हफ्ते में एक दिन ना नियम ज़रूर बनाइए कि वही सिंदूरी लगा करके आप जो है
रहेंगे। इससे कर क्या होगा कि आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी, अखंड सौभाग्य बना रहेगा और सारी देवी देवताओं का बल होता है। सिंदूर में इतना बल होता है ना कि अब एक महिला अगर सिंदूर लगा करके निकल जाती है इस लकड़ी के उसमें से, तो इतना बल होता है कि किसी की दृष्टि उस पर पड़ ही नहीं सकती। तो इसलिए बल बहुत होता है। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि लकड़ी वाला सिंदूरी ज़रूर रखना है, जिससे आपके अखंड सौभाग्य महादेव और माता पार्वती की कृपा से बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, यही मैं कामना करती हूँ। मैंने ये जानकारी प्राप्त की कथा के अंतर्गत, तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली को ज़रूर शेयर करूँ, ताकि उनका भी जीवन हमेशा की तरह हंसी खुशी बना रहे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।